अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मनिया चैनल। नाजरीन, ग्रेप फ्रूट चकोतरा जिसको कहते हैं, आपने अक्सर बाज़ारों में फ़रोख्त होते देखा होगा, कभी जूस भी उसका पिया होगा। आज मैं अपने एक दोस्त दाऊद इशफाक खान जो है उनके घर में मौजूद हूँ। हर साल ये मुझे गिफ्ट करते हैं दिसंबर में। इनके घर ये बड़ा कदीम दरख्त है ग्रेप फ्रूट्स का। तो आज मैं आया हूँ, उन्होंने इनवाइट किया, उन्होंने कहा खुद तोड़ें, आप अपने हाथों से तोड़ें और ये ग्रेप फ्रूट जो है ना वो ले जाए। मैं यूज़ करता हूँ हर सीज़न में इन्हीं के दरख्त का, ये इसका जूस वगैरह। इसका जूस ये माल्टे का ख़ानदान है, माल्टा, संतरा, मौसमी, लीमू, ये एक ही ख़ानदान है। जो तमाम फल हैं उन्हीं में ये ग्रेप फ्रूट या चकोतरा भी आता है। लेकिन ये तुर्श होता है और कड़वा इसका जायका होता है। कम लोग इस्तेमाल करते हैं लेकिन खा जाते हैं जिगर के लिए और लुबलुबे के लिए वगैरह वगैरह। शुगर पेशेंट्स के लिए भी अच्छा होता है। खैर ये तो डॉक्टर ही सही बता सकते हैं, हम तो सुनी सुनाई बातें ही हैं। लेकिन मैं इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ थोड़ा बहुत इसका जूस जब भी ये आता है। वैसे भी जो फल, जो मौसमी फल होता है, इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये मेरे साथ ये भी मेरे दोस्त हैं, दाऊद साहब के वालिद साहब हैं, समोइल इशफाक खान इनका नाम है। ये साबिक रिटायर कंट्रोलर न्यूज़ हैं पीटीवी के। मुझे बहुत ये गाइड भी करते हैं, बहुत शफीक इंसान है। तो अस्सलाम वालेकुम सर, आज मैं आपके पास आया हूँ। ये ग्रेप फ्रूट भी तोड़ेंगे। थोड़ा सा आप मुझे बताइएगा, ये कितना पुराना है ये दरख्त? आया आपने ये उगाया या आपसे पहले का था जब आप इस घर में आए? और कितने अरसे से आप इसको देख रहे हैं फलते फूलते हुए, हर साल फल देता है? हम जब इस घर में आए तो बेसिकली ये लगा हुआ था, ठीक है जी जी। कमोबेश 15 से 16 साल तक तो हमें इधर हो गए। उससे पहले का लगा हुआ है। अच्छा। मतलब ये आपने सही कहा है कि कदीम दरख्त है, कदीम और जाहिर है हमारे से पहले जिनका था उन्होंने लगाया होगा। लेकिन फल देखें, जिन्होंने लगाया हो पता नहीं है भी कि नहीं है, लेकिन फल हम खा रहे हैं, आजकल जनरेशन इस्तेमाल करें। और आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग ज़्यादा ऐसे शुगर के लिए, डायबिटीज़ के लिए करते हैं। बाकी डॉक्टर्स ज़्यादा बेहतर आपने कहा बता सकते हैं, लेकिन उर्फ़ आम में यही कहा जाता है कि ये इस्तेमाल करते हैं लोग और इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। और वैसे भी देखें, अगर आप इसकी तरफ देखें पीछे, तो ये खासा ऑर्नामेंटल भी है, ऑर्नामेंटल वैल्यू भी है, मतलब दिलकश भी लगता है। दिलकश है, बहुत खूबसूरत कॉन्ट्रास्ट है ग्रीन के साथ, येलो, है ना। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप खुद तोड़े। हाँ, मैं तोड़ दूँ नाजरीन। मैं ये अभी ग्रेप फ्रूट भी तोड़ूंगा यहाँ से। और एक बड़ी स्मोइल साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि दरख्त लगाया किसी ने था और अब हम खा रहे हैं इसको। तो नाजरीन, दरख्त उगाएं, ज़रूरी नहीं कि उस दरख्त का फल आप ही खाएं। ये सदका जारिया होगा, आने वाली नस्लें भी उसको खाती रहेंगी और इसका सवाब जो है वो आपके हिस्से में ज़रूर आएगा। ये अल्लाह ताला का वादा है, सदका जारिया जो है। तो आपको ये दरख्त भी दिखाते हैं, कदीम दरख्त, और फिर ग्रेप फ्रूट तोड़ते हैं और बाद में जब जूस इसका बना के पियेंगे वो भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार्क येलो होगा, जो डार्क येलो होगा वो ज़्यादा पका हुआ होगा। देखिए आप, डार्क येलो खासा, ये 1.5-2 किलो का है, इसका वज़न है। ये देखें, बिल्कुल पका हुआ है ये। और अगर अभी इनको तोड़ा ना गया तो फिर ये गिर जाएंगे ज़मीन पर। ये वाला दाना जो है, और ये एक सिंगल
जी हमारे दोस्त दाऊद इशफाक खान के घर का चकोतरा ग्रेप फ्रूट्स। वाह भाई वाह। तो नाजरीन ये थी ग्रेप फ्रूट की कहानी। जूस हमने नहीं बनाया, जूसर ख़राब है, वो ठीक कराएंगे तो फिर अगर जूस बनाया तो आपको इसका जूस भी दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।